हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो आज है मंडे और जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मेरा 6 to 8 में सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। और उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं 12 डेज़ की चैलेंज ली हूँ, जिसमें मैं SCERT और NCERT कंप्लीट कर रही हूँ। और आज है मेरे चैलेंज का 4th डे। और मॉर्निंग तो मेरी हुई थी 5:30 बजे, लेकिन आज मैं पढ़ाई नहीं की क्योंकि इससे पहले मैं हॉल में पढ़ा करती थी। बट आज मैं अपनी स्टडी टेबल को थोड़ा सा अरेंज की एक रूम में, जो कि स्टोर रूम है। और मैं सोची इस यही एक मतलब स्टोर रूम में किसी का आना जाना नहीं रहता है, वो एकदम शांत रहता है, शांत टाइप का। तो इस वजह से मैं इस रूम को सेलेक्ट की हूँ और यहीं मुझे पढ़ाई करनी है। और यहाँ मेरा बेटा मेहंदी लगा के आ गया था, तो वो बहुत खुश था, बहुत डांस कर रहा था मुझे दिखाने के लिए। ये मेहंदी मुझे दिखा रहा था और बहुत खुश है ये फ़िलहाल। तो और हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मैं अपनी स्टडी टेबल अरेंज कर ली हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था ना, वो टेबल बहुत नीचे हो जा रहा था और मैं 6-7 आवर्स बैठती थी, तो मेरे बैकबोन में बहुत पेन स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से फिर मैं एक तो इस वजह से भी इधर लाई की हूँ, और दूसरा रीज़न है कि मुझे थोड़ा सा शांत टाइप का माहौल चाहिए था। और तीसरा रीज़न है कि अभी दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो घर में जैसे पूजा होती है, कलश वगैरह बैठता है, तो लोग का आना जाना भी रहता है, तो हॉल में अच्छा नहीं लगता है कि आप पढ़ते रहो, सब आते जाते रहता है। तो इस वजह से फिर मैं अपने स्टडी टेबल को अरेंज कर लिया आज। तो आज से फिर मैं यहीं पढ़ूँगी। अभी तो दुर्गा पूजा की साफ़ सफाई भी करनी है, उसमें भी टाइम मेरा जाएगा और मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो अभी जैसा कि मेरा सीरीज़ चल रहा था, क्लास 8 की NCERT में स्टार्ट की थी, तो NCERT मेरा कंप्लीट हो चुका है और SCERT में स्टार्ट की हूँ, जिसमें से क्लास 9 तक मेरा आज आज मैं सोच रही हूँ कि क्लास 9 तक कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि 8 तक मैंने कल कंप्लीट कर लिया है। और आज मैं 12:30 बजे अपनी फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई करी, क्योंकि मैं सुबह नहीं पढ़ी थी, तो पूरे घर के काम करने में 12 बज गए। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई अपनी। तो कुछ पहले तो 1.5 आवर की नोट्स बनाऊँगी, उसके बाद फिर लर्न करूँगी। तो ऐसा कुछ शेड्यूल रहेगा। तो 12 बजे मैं पढ़ने बैठी हूँ, तो 12:30 बजे। तो इस बीच मुझे 1 बजे उठना होगा खाना खिलाने के लिए, तो वो मैं 1 बजे उठूँगी, फिर खुद खाऊँगी, फिर बच्चे को खिलाऊँगी। तो इतने में मेरा टाइम हो जाएगा, हाफ एन आवर की स्टडी मेरी कंप्लीट होगी इधर। और उसके बाद फिर खिलाने पिलाने के बाद, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, फिर मैं करीब फ्री होंगी 2 बजे के आसपास, या 2 से ज़्यादा भी हो जाएगा। तो फिर मैं पढ़ने आऊँगी, अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा क्लास 8 का SCERT का 9 चैप्टर है, जो मैं मतलब नोट्स ये बना चुकी थी DK गुप्ता सर से। तो उसे मैं मैच कर रही हूँ बस, ये देख करके, वीडियो देख करके। इसमें 1-2 टॉपिक छुटे हुए थे, तो उसे मैं लिख ली हूँ। और अब मैं दोपहर में खाना वाना खिला के फ्री होकर के आ गई थी पढ़ने के लिए। वो 1.5 घंटे मैंने नोट्स बना लिए, और दोपहर के जो भी काम होते हैं उससे फ्री होकर के मैं आ गई थी यहाँ लर्न करने के लिए। तो करीब 1.5 घंटे का टाइम मिल गया था लर्न करने का। और लर्निंग ख़त्म जब मेरी हो जाती है, तो तब तक 4 बज जाते हैं, और फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। फिर उन लोग को पढ़ाने के बाद 5:30 बज गया था आज पढ़ाने के बाद। तो फिर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मतलब बगल में ही आंटी के घर में, तो वो लोग आ गए थे, तो शाम का टाइम उधर मेरा चला गया। तो मैं शाम को पढ़ नहीं पाई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं रात का खाना बनाने के लिए चली गई। फिर मैं रात का खाना बना करके 8 बजे फ्री हुई। 8 बजे के बाद फिर बाबू को खाना वाना खिलाया, फिर उसे तेल भी लगा करके सुलाने में मेरा 9 बज गया।
और 9 बजे के बाद फिर हम लोग भी खाना लेके बैठ गए खाने के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आज मेरी ज्योग्राफ़ी की जो स्लॉट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके लिए एक ज़रा सा मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो अब 9 बजे 9:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ रात की जो मेरी 2 घंटे की स्टडी होती है मैथ्स और साइंस की, तो अभी मैं वही कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी और सुबह मॉर्निंग में फिर जल्दी उठूँगी। तो ऐसा मेरा आज का शेड्यूल रहा। और मेरा एक स्लॉट छूट गया। 4th डेज़ में मैं कंप्लीट नहीं कर सकी एनसीईआरटी का एससीईआरटी का। तो हो जाता है, किसी दिन कंप्लीट कर पाती हूँ, किसी दिन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ के साथ स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस घर के काम और भी चीज़ हो जाते हैं। तो हम प्रॉपर स्टडी पे ही फोकस नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ मैनेज करते हुए स्टडी को करना पड़ता है। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हम चैलेंज को एक्सेप्ट करके भी नहीं कर पाते हैं। अगर रात को लेट नाइट सोते हैं तो सुबह उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से लेट नाइट करना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही कुछ शेड्यूल रहता है हमारा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी कमेंट हो प्लीज़ उसे ज़रूर पिन करें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डे के चैलेंज के साथ। क्या मैं पूरी कर सकती हूँ या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट डे मेरी चैलेंज पूरी होती है भी या नहीं। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।